एक विकसित देश की पहचान है रिलायबल और अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। घर हो, हॉस्पिटल हो या इंडस्ट्रीज, बिजली हर जगह बैकबोन का काम करती है। लेकिन इस पावर को आप तक इतनी सीमलेसली पहुंचाने के लिए सिर्फ वायर्स और सबस्टेशंस ही नहीं, बल्कि आईटी और डिजिटलाइजेशन भी इस सिस्टम का कोर बन चुके हैं। स्मार्ट ग्रिड एनेबलमेंट, रियल टाइम मॉनिटरिंग, डेटा एनालिटिक्स और एआई जैसे टूल्स बना रहे हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन को और भी ज़्यादा एफिशिएंट, रिलायबल और फ्यूचर रेडी। बिहाइंड द ग्रिड के इस एपिसोड में चलिए आपको समझाते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी पावर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर रही है। इन्हीं ट्रांसफॉर्मेशंस को ड्राइव करने के लिए आज हम बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट से, जो डिजिटलाइजेशन और आईटी के थ्रू इस बदलाव को लीड कर रहे हैं। हमारे साथ हैं मिस्टर तरुण बत्रा, हेड डिजिटलाइजेशन एंड आईटी एट टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड। सर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन अब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक लिमिटेड नहीं है। डिजिटलाइजेशन कैसे इसे एक डेटा ड्रिवन और इंटेलिजेंट इकोसिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर रहा है? अगर आप पलक देखें, जो पावर लाइंस हैं वो सिर्फ अब ट्रांसफार्मर लाइंस या सबस्टेशन तक लिमिट नहीं रही हैं। ये एक डेटा एंड इंटेलिजेंस ड्रिवन बन चुकी है और इसका काम सिर्फ एक लेयर पे नहीं, मल्टीपल लेयर पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अगर हम बात करें स्मार्ट ग्रिड की, पहले हमारे ग्रिड जो हुआ करते थे मैनुअली कंट्रोल थे, नाउ अभी हमने उसको ऑटोमेटेड कंट्रोल कर दिया है। तो अब क्या है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे कंट्रोल सिस्टम के पास अवेलेबल होती है। अगर आप दूसरी लेयर देखें कस्टमर लेवल पे, तो दैट कस्टमर लेवल लेयर इज आल्सो वेयर स्मार्ट मीटर्स आर इंस्टॉल्ड। नाउ टू वे कम्युनिकेशन इज हैपनिंग। वट एवर मीटर कंजम्पशन हो रही है उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है और वही इंफॉर्मेशन कस्टमर को भी पास की जाती है उनको फर्दर इंसाइट देने के लिए। तीसरी लेयर आप देखें तो अब पहले हमारा ऑटोमेशन जो होता था वो सिर्फ ग्रिड तक होता था, अब वो ग्रिड से नीचे आके हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे IoT एंड ऑटोमेशन की फॉर्म के अंदर में आगे बढ़ रहा है। तो हम अपनी कंट्रोल्स को डाउन द लेवल अप टू LTACB तक बढ़ा चुके हैं, सो दैट हमारे कस्टमर्स को किसी तरीके की इनकन्वीनियंस ना हो। अगर आप इन नटशेल में देखें तो अब जो है हमारा सिस्टम रिएक्टिव से प्रोएक्टिव हो गया है, मैनुअल से ऑटोमेटेड हो चुका है, एंड देन ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक लिमिट नहीं होके इंटेलिजेंस ड्रिवन हो चुका है। सर, आईटी और ओटी में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? आईटी को तो हम डेटा और सॉफ्टवेयर से रिलेट करते हैं, बट ओटी का एग्जैक्टली क्या रोल होता है इन रियल वर्ल्ड ऑपरेशंस? आईटी एंड ओटी सरफेस लेवल पे बहुत ही सिंपल लगता है, बट देयर इज ए बिग फंडामेंटल डिफरेंस। आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन मीन्स डेटा। Data is run on software and then it is being communicated to the users through communication systems. And if normal terms में हम देखें तो हमारे जितने भी बिलिंग सिस्टम हैं, हमारे ERP सिस्टम है, ये सब IT एनवायरनमेंट का पार्ट क्रिएट होते हैं। OT जो है वो आपका है ऑपरेशन टेक्नोलॉजी। इट मीन्स इट इज़ लिंक टू ए फिजिकल वर्ल्ड। हमारे जितने नेटवर्क हैं, हमारे ग्रिड स्टेशंस हैं, हमारे सब स्टेशंस हैं, इन सब को डिजिटलाइज करने के लिए, इन सब को ऑटोमेट करने के लिए जो हमारी कनेक्टिविटी आती है वो हमारा पार्ट होता है ओटी का। अगर आप इसकी एनालॉजी में हम समझना चाहते हैं, जितने मेरे बिलिंग सिस्टम्स हैं वो इंफॉर्मेशन के पार्ट हैं, जितना मेरा ऑपरेशनल वर्ल्ड के अंदर में जितना मैं ऑपरेट करता हूँ वो मेरा ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी का पार्ट है। सर, एआई और एमएल के आने से हम प्रिडिक्टिव और सेल्फ हीलिंग ग्रिड्स की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्राउंड लेवल पर ये एग्जैक्टली शिफ्ट कैसा दिखता है? क्या आप हमें आसान शब्दों में बता सकते हैं? TPDDL has invested lot on technology enablement, technology implementation, because AI and ML को ऑपरेट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा एंड क्वालिटी ऑफ द डेटा। एंड आवर मैनी years of efforts for having a technology landscape of different technologies. One of the technology on OT side is the Advanced Distribution Management System, ADMS. वहाँ पे हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क टोपोलॉजी हमने एस्टेब्लिश किया हुआ है, विच नेटवर्क टोपोलॉजी फ्रॉम
66 kV grid station to customer level is coming from GIS. So based on this past data as well as the real time data which is coming from the smart metering, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से we predict कि कहाँ पे आउटेज हुआ है, सो दैट एक तो हमें प्रिडिक्शन में पता लग जाता है कि आउटेजेस आर गोइंग, इंस्टेड ऑफ कि कस्टमर हमें कॉल करे या ना करे हम उस पर काम कर सकते हैं। दूसरा, हम उसके अंदर में हमारे पास है सेल्फ हीलिंग कंसेप्ट कि जहाँ से हम अपने लोड को शिफ्ट कर सकते हैं फ्रॉम द ADMS सिस्टम्स। दूसरा, हमारी कस्टमर की कंप्लेंट के लॉजिक के बेसिस पे जब हमारा प्रिडिक्शन चलता है तो देन हम प्रिडिक्टिव में ये बता सकते हैं कि हमारा फॉल्ट कहाँ पे हुआ है, और उस फॉल्ट के बेसिस पे जो हमारी क्रू है वो वहीं पे सीधा जाती है एंड देन दे टेक ए डिसीजंस बेस्ड ऑन द डेटा व्हाट हैज़ बीन टोल्ड बाय द ADMS सिस्टम्स एज वेल एज द स्मार्ट मीटरिंग। सर, जैसे जैसे ग्रिड्स ज़्यादा कनेक्टेड हो रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी और भी क्रिटिकल हो जाता है। इनोवेशन के साथ आप सिक्योरिटी और रेजिलियंस को कैसे बैलेंस करते हैं? Security is nowadays a big concern, but we cannot trade off innovation versus security. So it's better we need to innovate, and for innovation, what approach we are following is that our new system should be security by design and resilience by architecture. तो इसके अंदर में वो हम इंश्योर करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन हो, पूरी फायरवॉल के थ्रू एनेबलमेंट हो, एंड जब वो पूरा सिस्टम के अंदर में जितनी भी हमारी कोडिंग है वो पूरी रिसिलियंट हो फ्रॉम एनी सिक्योरिटी कंसर्न्स। एंड उसके अंदर में साथ साथ व्हेन सिस्टम इज डेवलप्ड एंड डिप्लॉयड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके अंदर में पैचेस रेगुलरली अपडेट हों सो दैट सिक्योरिटी कंसर्न कैन बी मिटिगेटेड। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर द सिस्टम डिप्लॉयमेंट वी नीड टू कैरी आउट ए VAPT, that is vulnerability assessment and penetration testing. Instead of having a later on non-compliance, proactively do a testing. Then we will come to know what are the risks associated with our system so that proactively it can be addressed. Another important factor is all the security logs are monitored on 24/7 basis through our SIM portal, where any traffic which is coming to our systems, it is being monitored. डिजिटल टूल्स और रियल टाइम एनालिटिक्स फास्टर और स्मार्टर डिसीजंस लेने में कैसे हेल्प करते हैं, स्पेशली पीक डिमांड और आउटेज सिचुएशंस में, और इससे कंज्यूमर एक्सपीरियंस में क्या चेंजेस आए हैं? पलक, इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास कस्टमर की सप्लाई गई, कस्टमर ने हमें कॉल नहीं किया, हमारे स्मार्ट मीटर लगे हैं, स्मार्ट मीटर ने हमें लास्ट गैप्स आउटेज की इंफॉर्मेशन भेजी, इट हैज़ कम टू आवर OT सिस्टम दैट इज़ ADMS। ADMS ने बेस्ड ऑन दिस कस्टमर स्मार्ट मीटर की कॉल के बेसिस पे उस पर्टिकुलरली एक प्रेडिक्शन बनाया कि आउटेज कहाँ पे हुई है। ADMS ने जैसे ही वो आउटेज को प्रेडिक्ट किया, एंड दिस इज़ द डिवाइस विच इज़ बिकमिंग फॉल्टी एंड देन नोटिफिकेशन इज बिंग जनरेटेड। वो नोटिफिकेशन सीधा इमीडिएटली इट इज़ गॉन टू ए क्रू के मोबाइल ऐप में गया, जहाँ पे वो उसको हैंडल करता है। उस ऐप के अंदर में उसको जैसे ही वो नोटिफिकेशन मिला, बेस्ड ऑन द वर्क फोर्स मैनेजमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ द वर्क फोर्स, वहाँ पे हमारा क्रू जो है उस डिवाइस की तरफ चला गया और वहाँ पे जाके उसने उस फॉल्ट को रिस्टोर किया। तो हमारा मीन टाइम टू रिस्टोर जो है वो कम हो गया, रिलायबिलिटी इम्प्रूव हो गई। कस्टमर ने जैसे ही कॉल किया, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन जैसे ही उसने अपने मोबाइल ऐप में किया, वो देखा तो वहाँ से उसके CA नंबर के अगेंस्ट में ऑटोमेटिकली ADMS ने इन्फॉर्मेशन भेज दी कि नोटिफिकेशन इज़ ऑलरेडी जनरेटेड एंड आपका एस्टिमेटेड रिस्टोरेशन जो है ये पर्टिकुलर टाइम में आपका रिस्टोर होगा। उस रिस्टोरेशन के बेसिस पे कस्टमर एक्सपीरियंस को पता लग गया कि मेरा 45 मिनट्स लगेंगे रिस्टोर होने के लिए या 15 मिनट्स लगेंगे रिस्टोर होने के लिए। दैट इन्फॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम द ADMS सिस्टम। तो होल कस्टमर एक्सपीरियंस is coming from a digital backbone of IT and OT integration. सर, आगे देखते हुए ग्रिड ऑफ द फ्यूचर आप कैसे एनविजन करते हैं और इसमें IT, AI और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का क्या रोल होगा? I feel grid of the future will be a living and intelligence ecosystem जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी
डेटा एंड डिसीजंस साथ में चलेंगे। और जो डिजिटल बैकबोन जो होगा वो सिर्फ सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा, वो एक ग्रिड को ड्राइव करने के लिए एक सिस्टम होगा, जिससे बेसिस पे पूरा ग्रिड के अंदर में लोड ऑप्टिमाइजेशन, पीक डिमांड हैंडलिंग, गिविंग इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर, ये सारे एक ही इकोसिस्टम में ऑटोमेटिक फ्लो होंगे। एंड इस पूरी मेथोलॉजी में अगर आप देखें तो देन वी में से कि सारे ग्रिड जो होंगे वो हाइपर कनेक्टेड होंगे। आज के टाइम पे जितना हमारा सोलर पेनिट्रेशन हो रहा है, ग्रीन एनर्जी पेनिट्रेशन हो रहा है, इन सारी चीज़ों का एक हाइपर कनेक्टेड कनेक्टिविटी होगा, जहाँ से AI विल वर्क एज ए ब्रेन ऑफ द सिस्टम। एज वे फॉरवर्ड आई फील एनर्जी सेक्टर भी एक प्लेटफॉर्माइजेशन ऑफ एनर्जी की तरह ट्रीट होगा। लाइक हम UPI को ट्रीट करते हैं, सिमिलर वे में इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर भी एक प्लेटफॉर्म बनेगा, जहाँ पे हमारे कंज्यूमर, प्रोज्यूमर, EV and other distributed energy resources all will be connected. They will be transacting between each another like peer-to-peer trading. There will be a demand forecasting aspects and there will also be a demand response. सर, EV एडॉप्शन और सस्टेनेबल फ्यूचर को सपोर्ट करने में IT सिस्टम्स का क्या कंट्रीब्यूशन है? EV एडॉप्शन के लिए सिर्फ EV व्हीकल का स्केल करना ज़रूरी नहीं है। इसके पीछे इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमारा IT सिस्टम एंड OT सिस्टम, जहाँ पे ग्रिड इंटेलिजेंस हो और प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का फुल इकोसिस्टम हो। डिजिटल प्लेटफॉर्म विल प्रोवाइड ए कस्टमर एक्सपीरियंस कि कहाँ पे EV चार्ज होना है, एंड वहाँ से जो हमारे IT सिस्टम्स में जो स्मार्ट मीटर्स हैं, द फुल इंफॉर्मेशन विल बी कमिंग टू आवर OT सिस्टम. OT system will be able to manage the full load so that charging can happen and it will not give any stress to the grid. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, वैसे वैसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है स्मार्टर और मोर रेजिलिएंट। हर स्विच के पीछे एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल बैकबोन काम कर रहा है, जो इंश्योर करता है कि आपकी जिंदगी कभी रुके नहीं। बिहाइंड द ग्रिड के इस सफर को हम जारी रखेंगे। मिलते हैं अगली कड़ी में।